Welcome to Sameer Patel Public School. How are you, friends? Today we see chapter 7 of 10th class Hindi. वासंती. वह देश कौन सा है? वह देश कौन सा है? Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 7 वह देश कौन सा है का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, अब हम यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे। कवि ने देश का मुकुट हिमालय को क्यों कहा है? कवि ने देश का मुकुट हिमालय को क्यों कहा है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। कवि ने देश का मुकुट हिमालय को कहा है। कवि ने देश का मुकुट हिमालय को कहा है इसलिए कि वह सर्वाधिक ऊंचा होकर मस्तक स्वरूप दिखाई देता है। वह सर्वाधिक ऊंचा होकर मस्तक स्वरूप दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्र की सहायता को उजागर करने वाले पौराणिक महानायकों का उल्लेख कीजिए। राष्ट्र की सहायता को उजागर करने वाले पौराणिक महानायकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। राष्ट्र की सहायता को उजागर करने वाले पौराणिक महानायक है श्री राम, लक्ष्मण, भरत आदि। ठीक है, राम, श्री राम, लक्ष्मण, भरत आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को कवि ने स्वर्ग के सदृश क्यों कहा है? भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को कवि ने स्वर्ग के सदृश क्यों कहा है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को कवि ने स्वर्ग के सुदृश कहा है। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को कवि ने स्वर्ग के सुदृश दृश्य कहा है। यह इसलिए कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता में स्वर्ग की सुंदरता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता में स्वर्ग की सुंदरता है। सुख और आनंद का रोचक अनुमान हो रहा है। सुख और आनंद का रोचक अनुमान हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कवि ने भारत की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है? कवि ने भारत की कौन कौन सी विशेषता बताई है? ठीक है, आइए इसका आंसर देखेंगे। कवि ने भारत देश की निम्नलिखित विशेषता बताई है। कवि ने भारत देश की निम्न विशेषताएं बताई है। ठीक है, फर्स्ट, भारत देश में सुख स्वर्ग के समान है। भारत देश में सुख स्वर्ग के समान है। हिमालय भारत देश का मुकुट है। हिमालय भारत देश का मुकुट है। भारत देश की नदियां अमृत की धारा बह रही है। भारत देश की नदियां अमृत की धारा बह रही है। भारत देश की धरती अनंत धन से लदी भरी पड़ी है। भारत देश की धरती अनंत धन से लदी भरी पड़ी है। ठीक है, भारत ने ही संसार के लोगों को सबसे पहले ज्ञान दिया। भारत ने ही संसार के लोगों को सबसे पहले ज्ञान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है से कवि का क्या आशय है? जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है से कवि का क्या आशय है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है से कवि का आशय है। से कवि का आशय है भारत देश विश्व का ऐसा महान देश है। भारत देश विश्व का एक ऐसा महान देश है जिसकी महानता को प्रकृति भी स्वीकारती है। ठीक है, जिसकी महानता को प्रकृति भी स्वीकारती है। उसको
मान प्रतिष्ठा देने के लिए ही समुद्र बार बार उसके चरणों को स्पर्श कर फूले नहीं समाता है। उसको मान प्रतिष्ठा देने के लिए समुद्र बार बार उसके चरणों को स्पर्श करता है और फूले नहीं समाता है। ठीक है। अब हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ठीक है, अब हम यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। ठीक है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सेकंड प्रश्न देखेंगे, प्रकृति ने हमें क्या क्या प्रदान किया है, बताइए। प्रकृति ने हमें क्या क्या प्रदान किया है, बताइए। ठीक है। इसका आंसर देखेंगे, प्रकृति ने हमें स्वर्ग के समान सुख, निरंतर चरण धोने वाला समुद्र, मुकुट स्वरूप हिमालय, अमृत की धारा बहाने वाली नदियाँ। ठीक है। अमृत की धारा बहाने वाली नदियाँ, बड़े रसीले फल कंद, नाज मेवे, दिन रात हंस रहे सुंदर और सुगंधित फूल, मैदानों, पहाड़ों और वनों में लहकती हुई हरियाली। ठीक है। मैदानों, पहाड़ों और वनों में लहकती हुई हरियाली और अनंत धन से लदी भरी हुई धरती प्रदान की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कवि ने भारत को संसार का शिरोमणि कहा है। कवि ने भारत को संसार का शिरोमणि कहा है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है। इसका आंसर देखेंगे, कवि ने भारत को संसार का शिरोमणि कहा है। कवि ने भारत को संसार का शिरोमणि कहा है। यह इसलिए कि भारत की जो विशेषताएं हैं वह संसार के और किसी देश की नहीं है। ठीक है। वह संसार के और किसी देश की नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वह देश कौन सा है, कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। वह देश कौन सा है, कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है। अब हम इसका आंसर देखेंगे, जहाँ पर लक्ष्मण भरत के समान निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई थे, वह कौन सा देश है, अर्थात वह भारत देश है। जो लोग निष्पक्ष न्याय करने वाले पढ़े लिखे हैं, वही यह बता सकते हैं कि वह कौन सा देश है, वह ऐसा कौन सा देश है, अर्थात वह देश भारत ही है। जिस देश के 40 करोड़ भाई बंधु सेवक और सपूत है, जिस देश के 40 करोड़ भाई बंधु सेवक और सपूत है, वह भारत के सिवाय और कौन हो सकता है, वह भारत के सिवाय और कौन हो सकता है, अर्थात वह देश भारत ही हो सकता है, अर्थात वह देश भारत ही हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है। जिसके सुगंध वाले डैश डैश कौन सा है, जिसके सुगंध वाले डैश डैश कौन सा है। ठीक है। तो हमें यहाँ पर राइट करना है, सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं। सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निष्पक्ष न्यायकारी डैश डैश कौन सा है। निष्पक्ष न्यायकारी डैश डैश कौन सा है। ठीक है। तो हमें यहाँ पर राइट करना है, जन जो पढ़े लिखे हैं वे सब बता सकेंगे। ठीक है। जन जो पढ़े लिखे हैं वे सब बता सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, जिसके अनंत डैश डैश कौन सा देश है। ठीक है। तो हमें यहाँ पर राइट करना है, धन से धरती भरी पड़ी है संसार का शिरोमणि। धन से धरती भरी पड़ी है संसार का शिरोमणि। ठीक है।
इसको कैसे पढ़ेंगे? जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि कौन सा देश है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषानुशील। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बह रही है, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बह रही है, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, उपयुक्त पंक्ति के द्वारा यह भाव स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। उपयुक्त पंक्ति के द्वारा यह भाव स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि भारत देश संसार का अनोखा देश है। भारत देश संसार का अनोखा देश है। वह संसार का शिरोमणि है। वह संसार का शिरोमणि है। वह अमृतमय जीवन है। ठीक है, वह अमृतमय जीवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, हमें यहाँ पर 2 कॉलम्स दिए गए हैं, शब्द एंड तत्सम शब्द। ठीक है, हमें यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, हमें इनके तत्सम शब्द लिखना है। ठीक है, अग्ने, अग्ने। ठीक है, तो इसका तत्सम शब्द रहेगा आंगन। ठीक है, नेक्स्ट, रात, रात का तत्सम शब्द रहेगा रात्रि। ठीक है, भाई, भाई का तत्सम शब्द रहेगा भ्राता। दिन, दिन का तत्सम शब्द रहेगा दिवस। ठीक है, शपूत, शपूत का तत्सम शब्द रहेगा सुपुत्र। धरती, धरती का तत्सम शब्द रहेगा धरा। ठीक है,